सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 10वें अध्याय का 14वां श्लोक पूरा किया था। जस्ट समराइज 12, 13, 14। भगवान के उपदेश के बाद अर्जुन का प्रश्न 12वें श्लोक से कि भगवान आप सबका धाम, परम धाम, परम ब्रह्म, परम पवित्रम भवान, आप सबके लिए है पवित्र धाम है, पर ब्रह्म सबके कारण हो, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, सर्वव्यापक अजन्मा तेज दे दीप्यमान और निरंतर शाश्वत कहते। फिर सर्वे ऋषयः महर्षयः नारदादि असितः देवलः व्यासः सर्वे अपि आहुः कथयन्ति, और इनके अलावा स्वयं च मैं ब्रवीषि, और आप खुद ही जो है इसके बारे में मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है मैं अवश्य, हे केशव यन माम वदसी, जो आप मुझे कहते हैं ना, वदसी माम वदसी तत् सर्वम एतत् ऋतम मन्ने, इसको मैं सबको सत्य स्वीकार करता हूं, और आपके सामने तो जो आप कह रहे मेरे लिए सब स्वीकार्य है, और आप जो कहते सत्य ही है मेरे लिए। न ही ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दानवाः, आपका व्यक्तित्व, आपका जो परम स्वरूप जो है उसको व्यक्तिम, भगवत व्यक्तिम, आपका जो ओरिजिनल रूप है, आपने भले ही अवतार दिखाए, अलग अलग अपने स्वरूप दिखाए, लेकिन जो वास्तविक रूप है आपको कोई नहीं समझ पाया। न दानवाहा विदुः न देवाहा अपि विदुः। इसलिए आपको जो है इसके बारे में आप खुद ही इन चीजों के लिए बताएंगे हमारे लिए। तो 15वां नहीं क्या ना, 15वां कहते स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे पुरुषोत्तम, सारे संबोधन है। हे भूतेश, हे भूत भावन, हे देवदेव, हे जगत्पते। त्वं स्वयं एव आत्मानं आत्मना आत्मानं वेत्थ, सारे प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, इसका भूत भावन, भवा भावन जो अपने आप को अस्तित्व में लाता है, भूत भावन, तो भूतों को अस्तित्व में लाने वाले, भूतानाम ईशः भूतेशः, देवा आदिदेवः देवदेव, और जगतस्य जगतः पते, जगतपते। तो ये सारे के सारे विशेषण आपके लिए है पुरुषोत्तम, पुरुषानाम उत्तमः, आपसे बढ़कर और कोई उत्तम नहीं है।
हम भले ही उत्तम, मध्यम, प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप ही सबके लिए उत्तम हो। त्वम आत्मानम वेत्थ, आपको जो है खुद जानने के लिए, आत्मानम अपने आप को, आपका जो निरतिशय ज्ञान है, ऐश्वर्य सामर्थ्य जो है, आप उसके लिए आत्मना आत्मानम स्वयं वेत्थ, क्योंकि उसको आपको जो है अन्य चक्षु से नहीं देखा जा सकता, इसलिए आप जो है सबके अंतर्यामी हैं। तो आत्मना आत्मानम वेत्थ, आपको तो खुद ही अपने आप में ही जाना जा सकता है। तो इसलिए आपका जो आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने आप ज्ञान ऐश्वर्य सामर्थ्य से युक्त, ऐश्वर्य से युक्त जो है, युक्त जो है ईश्वर को आपको ही जाना जा सकता है। तो इसलिए का वेत्थ मतलब जानना, कैसे? स्वयं को, आत्मना खुद के द्वारा खुद को जाना जा सकता है। हे पुरुषोत्तम, भूत भावना, सारे भूतों का, प्राणियों के आप कर्ता, सृष्टिकर्ता, भूतेश सबके, ईश स्वामी, आदिदेव देवाधिदेव, और जगत पते और जगत के पति, एक प्रकार की अर्जुन अपनी तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि भगवान उनके लिए प्रसन्न, वो प्रसन्न होते, भगवान अपने अंदर की प्रेम और जो उनके प्रति जितना सारा भाव है उसको प्रकट कर रहे अपने अपने मुख के शब्दों के माध्यम से। अगला 16वां श्लोक। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः व्याभिर्विभूतिभिर्लोकान् व्याप्य, हाँ, त्वां व्याप्य परित इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। आपने सुना था। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्याः आत्मविभूतयः याभिः विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। तो आप जो है, आप ही आपके बारे में है ना, दिव्याः ही आत्मविभूतयः अशेषेण वक्तुम अर्हसि। कथयितुम, वक्तुम का अर्थ है कथयितुम, कहने योग्य जो चीजें है, अर्हसि आप ही उसको करने में, उसका जो है पूर्ण रूप से व्याख्यान करने में समर्थ है। अगला कोई भी करेगा लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं है। अशेषेण भगवान एव वक्तुम अर्हसि, आप ही अपने संपूर्ण जितनी सारी अपनी विभूतियां उसके बारे में, दिव्या ही आत्म विभूतया, जो आपकी विशेष विभूतियां है, दिव्य विभूतियां है, उसको आप खुद ही जो है बता सकते हैं। आप ही सर्व सामर्थ्यवान हो, तो इसलिए भगवान आप ही इसके बारे में अपनी विभूतियों को वर्णन कर सके। क्यों भाई? तो या भी ही विभूति भी ही, है ना, फेमिनाइन जेंडर है, या भी ही, या ये याहा या में या, है ना, तो या भी ही, या याभ्याम या भी, जिनके द्वारा, किनके द्वारा? विभूतियों के द्वारा, जिन विभूतियों के द्वारा, तृतीया के बहुवचन है, या भी ही विभूति भी ही, लोकान ईमान, इन लोकों को, द्वितीया का बहुवचन, ईमान लोकान, त्वम आप जो है व्याप्य, व्यापक हो करके, है ना,
लगाया पे, व्याप्य है ना। तो व्यापक होकर के, व्याप्त होकर के, कैसे तिष्ठसी, आप यहाँ सबको व्याप्त होकर के स्थिर हो रहे हो यहाँ पे, तिष्ठसी। तो ही आत्मविभूतयः ही दिव्याः अशेषेण वक्तुम अर्हसि। आपकी जो दिव्य विभूतियां है, आप खुद ही उसको संपूर्ण रूप से बताने में खुद ही समर्थ हो। और जिसके द्वारा, या भी ही विभूति, जिन विभूतियों के द्वारा क्या, ईमान लोकान, इन सारे लोगों के अंदर, अब बाहर नहीं, इसी सृष्टि के अंदर, इमात्वाम व्याप्य, व्याप्त होकर के, तिष्ठसी, यहाँ पे ओत पोत रूप से आप स्थिर हो, यहाँ पे स्थित हो। इसलिए आप ऐसे विशेष विभूतियों के द्वारा आप समझने योग्य, आप हमें इसके बारे में समझाइए, क्योंकि आप ही ये संपूर्ण रूप से बताने में समर्थ हो। तो बहुत सुंदर, अर्जुन जो है भगवान के लिए पक्का भान के लिए कि आपको ही बताना होगा कि आपका स्वरूप क्या है। 17वां, कथम विद्यामहं योगिन, कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन्, त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। चित्तोऽसि भगवन्मया। कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्यः असि भगवन्मया। तो हे भगवन, यहाँ पर सुंदर संबोधन है, योगिन। इसी का मतलब योगी, योगिनो, योगिनः। तो यहाँ है योगिन संबोधन, हे योगिन, आप योगियों के योगी हो आप, हे योगिन। कथम अहम विद्याम त्वाम, आपका कैसा हम लोग चिंतन कर सके, परिचिंतयन विद्या, आपका परिचिंतन करता हुआ मैं आप किस प्रकार से आपको जानूं। विद्या मतलब जानना, कथम विद्याम, क्योंकि चिंतन करना और आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो परिचिंतयन, चिंतन करते हुए विद्या, और एक बार नहीं, सदा चिंतयन, क्योंकि चिंतन तो निरंतर होना चाहिए, तभी जाकर के मन वहां से कहीं भटकता नहीं, नहीं तो मन तो बहुत चंचल है। इसलिए दुनिया का चिंतन करने से तो आपका चिंतन करना हमारे लिए श्रेष्ठ है। तो सदा त्वाम परिचिंतयन कथम विद्या, यही तो हमेशा होता है कि हम भगवान को क्या मांगे, है ना। कुंती ने एक बार, कुंती को भगवान ने खुद ही कहा था कि भगवान, बुआ आपको जो है बहुत कष्ट होता है, तो मैं आपके दुख को मिटा करके हमेशा के लिए सुखी बनाना चाहती। तो कुंती ने क्या कहा, अगर आप मुझे सुखों से, साधनों से संपन्न करोगे ना, तो क्या होगा, मैं आपको भूल जाऊंगी, संसार के सामने फिर आप कभी याद नहीं आएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा जीवन में वही बहुत बड़ा दुख रहता है भक्तों के लिए, कि जब कभी भगवान का चिंतन न हो रहा। तो वो तुलसीदास जी ने वहां कहा था ना कि वही सबसे बड़ा हमारे लिए, जब तब सुमरन न हुई, है ना, वही हमारे लिए बहुत बड़ा विकट क्षण है, जहां जहां आपका हमें विस्मरण होता है और आपको हम भूल जाते हैं, वही विपत्ति माना जाना चाहिए। इसलिए आपको जानना भी है तो परिचिंतयन, सदा परिचिंतयन, कथम विद्यात, आपको कैसे जाना जाए, है ना। और
ये संसार तो बहुत बड़ा है, इसके अंदर चित्र विचित्र सारी चीजें, तो आपका विशेष भाव, सब आपकी विशेष विभूतियां किस में है? केशु केशु च भावेशु, किन किन भावों में, वस्तुओं में, किन किन वस्तुओशु, वस्तु में आप मया चिंत्य असि भगवन। दो संबोधन है। हे भगवन, मेरे द्वारा आप जो है किन किन भावों में, किन किन वस्तुओं में चिंतन करने योग्य हो। चिंत्य तद्भावे, तो चिंत्य है ना, कर्तव्य अनुचकरणीय, तो चिंत्य चिंतन योग्य है ना, किसके द्वारा? मया, मेरे द्वारा। इनमें केशु केशु च भावेशु, किन किन भावों में, किन किन वस्तुओं में आपको मैं चिंतन कर सकूं, इसलिए हे योगिन, हे भगवान, आप मुझे बताइए। कथम त्वाम विद्या, और सदा परिचिंतयन विद्या, आपका चिंतन करता हुआ। इस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान को अच्छी तरह से अपने आप को बड़ा प्रश्न कर करके पूछ रहे कि आप बताइए। और एक श्लोक करते हैं। विस्तरेणात्मनो योगम विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। शृण्वतो नासि मे मृतम्। विस्तरेण आत्मनः योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः तृप्तिः हि शृण्वतः न अस्ति मे अमृतम्। हे जनार्दन, जनों को अर्दन करने वाले, भक्तों की रक्षा है ना, और असुरों को मिटाने वाले जनार्दन। विस्तरेण आत्मनः, विस्तार से, विस्तृत रूप से, योगम आत्मनः, आपके योग और आपकी विभूति जो है, खुद के आत्मे भो योग और विभूति को विस्तार से कथय, आप कहिए, बताइए। तो भगवान कहेंगे पहले भी कुछ बताया, कोई बात नहीं, भूयः कथय, फिर दोबारा जो है आप बार बार हमको कहिए। क्यों भाई? तो कहते आपके जो है इन अमृत वचन से, अमृतम शृण्वतः, आपके अमृत रूपी इन वचनों को सुनते हुए, अमृतम शृण्वतः में तृप्ति ही न जायते, मुझे आपको सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही, तृप्ति ही न जायते, तृप्ति ही न अस्ति, मुझे तृप्ति नहीं हो रही। क्यों? कि जितने आपके जो वचन है मानो और सुनो और सुनो, इसलिए अमृत वचन है आपके, तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए विस्तारेण, है ना, योगम, योग ऐश्वर्य शक्ति विशेषम, योग ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा आप हमें बताइए। क्योंकि आप जितना कहेंगे उतनी हमें क्या होती है, अंदर जो है बहुत संतुष्टि होती, लेकिन ज्यादा सुनते जाएंगे तो हमें लगता है कि और सुनो। तो इसलिए तृप्ति ही न अस्ति, मेरे कर्णों को अपने मधुर वचन को सुनते हुए हमें कभी भी अंदर से जो है तृप्ति नहीं हो रही, इसलिए आप हमें बार बार कहिए। तो हे जनार्दन, तव योगम आत्मनः योगम विभूतिंच विस्तारेण भूयः कथय, आपकी विभूति
वैभव, आपका योग विस्तार से अपने आप को आप भूय मत दोबारा बताइए। क्यों कि मैं श्रृण्वतः, मुझे सुनते हुए, किम श्रुता अमृतम श्रृण्वतः, आपके अमृत रूपी वचन को सुनते हुए तृप्ति न जायते, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, तो इसलिए आप मुझे और कहिए। तो ये अर्जुन की जो भगवान से प्रार्थना, और अवश्य ही भगवान इसके बारे में बताएंगे कि मेरा किस किस के अंदर मेरा क्या भाव है, क्या योग है, और मेरा क्या विभूति इस प्रकार की, ये सब बताएंगे। एक बार 15 से 18 तक साथ में बोलते हैं। स्वयमेवात्मनात्मा त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् मां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।